नमस्कार जी। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मौसम की इस अपडेट में हर रोज की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें इस वक्त आप सोलन की देख रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में आज मौसम साफ रहेगा। जिस तरह का पहले से ही पूर्वानुमान है कि प्रदेश में आज मौसम साफ रहने की संभावना बनी हुई है और इसी तरह का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से भी जारी किया गया है कि मौसम में फिलहाल अभी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाले दिनों में एक बार फिर से पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है और उसकी कारण प्रदेश में बारिश भी हो सकती है, बर्फबारी की भी संभावना बनी हुई है। कब बारिश होगी इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। सालिक राम जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, तो पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में हम आपका स्वागत करते हैं। तस्वीरें सोलन की आप देख रहे हैं। सोलन की पहाड़ियों पर अब धीरे धीरे धूप खिलनी शुरू हो गई है और इसी तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में आज बने रहने की संभावना व्यक्त की गई है। प्रदेश में पिछले दिनों हुई बर्फबारी और बारिश से के बाद मौसम तो खुल गया है, लेकिन ठिठुरन बढ़ गई है। लगातार न्यूनतम तापमान में जहां गिरावट देखने को मिल रही है, वहीं अधिकतम तापमान भी अब कम हो रहा है। स्थिति होगी कि हिमाचल प्रदेश के 4 शहरों में इस वक्त तापमान माइनस से नीचे चला हुआ है, माइनस से नीचे। और लगातार हम जिस तरह के आपको जानकारी दे रहे हैं कि केलोंग का इस वक्त न्यूनतम तापमान -7.3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। और पिछले 24 घंटों में अगर हम बात करें तो अधिकतम तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। औसत अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है। औसत अधिकतम तापमान आज सामान्य से नीचे चल रहा है और इसी तरह का मौसम 11 दिसंबर तक जिस तरह से बताया गया है और मौसम विभाग द्वारा कि मौसम साफ रहेगा, लेकिन 11 दिसंबर से एक बार फिर पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा और उच्च पर्वतीय चोटियों पर बर्फबारी देखने को मिल सकती है। 11 दिसंबर के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन तब तक मौसम साफ रहेगा। यानी आने वाले 3-4 दिनों में अब मौसम साफ रहने की उम्मीद बनी हुई है, जिस तरह का संभावना व्यक्त की गई है। यदि हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान में काफ़ी गिरावट इस वक्त प्रदेश में देखने को मिल रही है। शिमला में न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस रहा है और दीपू जी हमारे साथ जुड़े हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। सुंदरनगर में 4.7 रहा है, भुंतर में 2.1, कल्पा में -1.6 और कुल्लू में कैसा रहेगा। कुल्लू में मौसम आज साफ रहने की संभावना पूरी तरह से है। धर्मशाला में 8.2 है, ऊना में 6.4 है, नाहन में 10.1 है, केलोंग में 7.3 है, पालमपुर में 5.2 है, सोलन में 5.5 है, मनाली में -0.6 है। मनाली में भी न्यूनतम तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है, माइनस में न्यूनतम तापमान है। कांगड़ा में 7 डिग्री सेल्सियस है, मंडी में 4.4 है, चंबा में 6.1 है, डलहौजी में 6 डिग्री सेल्सियस है, जुब्बड़हट्टी में 7.6 है, कुफरी में की बात करें तो 2.5 है, नारकंडा में 0.4 है, रिकांगपिओ में 0.9 है, सेवबाग में 1.8 है, धौलाकुआं में 11.6 है, बठी में 7.7 है, समदो में -2.8 है, पाउंटा साहिब में 13 डिग्री सेल्सियस है और देहरा गोपीपुर में 10 डिग्री सेल्सियस प्रदेश में डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो इसी तरह हिमाचल प्रदेश में आज आपको हम सोलन की तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं और करोल पर्वत पर इस वक्त धूप खिल गई है। सूर्य देव अब प्रकट हो गए हैं सोलन में और आज मौसम साफ रहेगा। इसमें कोई जिस तरह से मौसम विभाग का पहले ही पूर्वानुमान भी है कि हिमाचल प्रदेश में आने वाले 11 दिसंबर तक मौसम साफ रहेगा, लेकिन उसके बाद मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिलेगा। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है और निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश हो सकती है, इस तरह की संभावना है। इस बार मौसम जिस तरह से बना हुआ है तो उससे लग रहा है कि 25 दिसंबर के आसपास या फिर नव वर्ष के आसपास प्रदेश की राजधानी की बात करें वहां पर बर्फबारी देखने को मिल सकती है। इस तरह की संभावना इस बार बनी है। मुजामिल बशीर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। पंजाब केसरी के इस विशेष बुलेटिन में मौसम
में कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश में मौसम आज रहने वाला है। आज मौसम साफ रहेगा, इस तरह का पूर्वानुमान है। ठंड बढ़ी हुई है लगातार, हालांकि दिन के समय कई धूप थोड़ी तेज़ भी है, लेकिन अधिकतम तापमान में अब थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। यदि शिमला के अधिकतम तापमान की बात करें तो 15.4 डिग्री सेल्सियस। मीना राम जी हमारे साथ जुड़े हैं, जीत रघुवंशी जी हमारे साथ जुड़े हैं, जोगी सेमटा जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। प्रमुख स्थानों का अधिकतम तापमान की बात करें तो शिमला में अधिकतम तापमान आज 15.4 रहा है, सुंदरनगर में 23.6 है, बुंतर में 20.5 है, कल्पा में 11.5 है, धर्मशाला में 21 डिग्री सेल्सियस है, ऊना में 25 डिग्री सेल्सियस है, नाहन में 21 डिग्री सेल्सियस है, केलोंग में 7.3 है, सोलन में 22.4 है, मनाली में 14.5 है, कांगड़ा में 23.1 है, मंडी में 19.8 है, चंबा में 22.2 है, जुब्बड़हट्टी में 18.4 है, कुफरी में 11 डिग्री सेल्सियस है, हुक्मसेरी में 11.2 है, नारकंडा में यादव नेगी जी किन्नौर में बहुत ठंड हो रही है। इसमें कोई डरा नहीं कि किन्नौर तो के आसपास के क्षेत्रों में तो बर्फबारी भी हो रही है, उसकी वजह से भी ठंड है, लेकिन सोलन में इस वक्त काफ़ी ठंड है, ठंडी ठंडी हवा यहाँ पर चली हुई है। पंकज जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं, जानकारी दे रहे हैं कि कांगड़ा में मौसम साफ है। चंदेल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। परविंदर ठाकुर जी का स्वागत है। आशा शर्मा जी हमारे साथ हमीरपुर से जुड़ गई तो उनका हम स्वागत करते हैं। संजीव जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी पंजाब केसरी के बुलेटिन में स्वागत है। जुब्बड़हट्टी में 18.6 है, कुफरी में 11 डिग्री सेल्सियस तापमान, हुक्मसेरी में 11.2 है, नारकंडा में 10.1 है, रिकांगपिओ में 14.6 है, सेवबाग में 14.5 है, धौलाकुआं में 24.2 डिग्री सेल्सियस है, बट्टी में 22 डिग्री सेल्सियस है, समदो में 12.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो कुल मिलाकर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अब अधिकतम तापमान, जहां पर अगर अक्टूबर महीने की बात करें तो 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला हुआ था, वहाँ 25 डिग्री सेल्सियस से अब नीचे आ गया है। बंसीलाल जी जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो अधिकांश शहरों में अब 10 डिग्री सेल्सियस से कम न्यूनतम तापमान देखने को मिल रहा है। 4 स्थानों पर न्यूनतम तापमान अब माइनस में पहुँच गया है। तो प्रदेश में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जिस तरह की चमन भारद्वाज जी जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में करते हैं। संतराम नेगी जी भी जानकारी दे रहे हैं, मरमोर में भी मौसम साफ है। चमन भारद्वाज जी का हम स्वागत करते हैं। मनमोहन ठाकुर जी का स्वागत है पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। बंसीलाल जी का भी स्वागत है पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। और गोकुल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। पवन कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, ओम प्रकाश जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। और गोकुल ठाकुर जी का भी हम स्वागत करते हैं। उन्होंने मौसम की थोड़ी जानकारी हमें दी है कि किस तरह का मौसम उनके क्षेत्र में रहने वाला है, तो हम चाहेंगे कि वो जानकारी हम आपके साथ साझा करें। और कमरूनाग में मौसम साफ है। शिकारी देवी का भी उन्होंने जानकारी दी है कि वहाँ पर भी मौसम साफ है। और पिछले कल उपमंडल नाचर स्थित गोहर के माध्यम से प्रेस नोट जारी किया गया कि शिकारी देवी और कमरूनाग के मौसम के कारण यह महत्वपूर्ण जानकारी है और इससे सभी दर्शक भी नोट करें कि पूर्ण रूप से बंद कर दिए हैं। कमरूनाग और शिकारी देवी के जो मंदिर है मौसम के कारण उन्हें बंद कर दिया गया है। इस तरह की गोकुल जी हमें जानकारी दे रहे हैं। डलहौजी में सुनील कुमार जी बता रहे हैं कि मौसम इस वक्त साफ है। रतन खत्री जी बता रहे हैं कि रतन खत्री जी का स्वागत है। अमित शर्मा जी और इस वक्त हमारे साथ अमित शर्मा जी जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। नीलम मदन जी का स्वागत है पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। दुर्गा ठाकुर जी का स्वागत है। घनश्याम राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। खाजन सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में
स्वागत है। खेमराज गांधी जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में जिस तरह का हम बता रहे हैं कि 11 दिसंबर के आसपास मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है और प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्रों में विशेषकर हिमपात हो सकता है। लेकिन इस बार जिस तरह से मौसम बना हुआ है, तो इस बार लग रहा है कि पिछली बार जिस तरह पर्यटक थोड़े निराश हुए थे कि शिमला में उन्हें बर्फबारी देखने को नहीं मिली थी, लेकिन इस बार मौसम प्रदेश में काफ़ी सक्रिय। पाउंटा साहिब में भी मौसम साफ है। एडवोकेट ओम दत्त शर्मा जी ये जानकारी दे रहे हैं, धन्यवाद जी। और राजपूत माला ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। मुकेश गुप्ता जी सोलन से जुड़े हैं और सोलन में कब बारिश होगी। कश्यप पंवर जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो 11 दिसंबर के आसपास मौसम बताया जा रहा है कि मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि सोलन के लोग भी बर्फबारी का इंतजार इस बार कर रहे हैं। क्योंकि पिछली बार सोलन में भी निराशा लोगों को हाथ लगी, क्योंकि सोलन में भी बर्फ नहीं पड़ी थी पिछली बार। जिस तरह से शिमला का मौसम था उसी तरह का यहाँ का भी मौसम रहा। और सबसे बड़ी बात है कि बर्फ तो दूर, पिछली बार बारिश भी नहीं हुई। दिसंबर से जो ड्राई स्पेल चला था और फरवरी महीने तक जारी रहा था, उसकी वजह से सेब का कारोबार भी प्रभावित हुआ, किसान भी प्रभावित हुआ। काफ़ी नुकसान किसानों और बागवानों को पिछले बार मौसम के कारण जो सूखा हिमाचल प्रदेश में पड़ा था उसकी वजह से हुआ था। लेकिन इस बार लग रहा है कि मौसम प्रदेश में समय समय पर जिस तरह से बारिश भी हो रही है, बीच बीच में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात भी हो रहा है, तो उससे ऐसा लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश में इस बार मौसम वैसा रहेगा जिसके लिए प्रदेश जाना जाता है। पहाड़ बर्फ से इस बार लदे रहेंगे और पर्यटक बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश में इस उम्मीद से आ भी रहे हैं। और पर्यटकों के लिए विशेष व्यवस्थाएं इस बार सरकार की ओर से भी और जितने भी होटल कारोबारी है उन्होंने भी की है। थर्ड आई टुडे भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी है। सोलन में हो रही है आजकल राजनीतिक बर्फबारी। ठंड में हम ये कहेंगे कि सोलन में इस वक्त गर्मी का एहसास हो रहा है राजनीति की दृष्टि से। जिस तरह से सोलन में नगर निगम को लेकर पार्षदों के बीच खींचतान चली हुई है, विशेषकर कांग्रेस के बीच, तो उसकी वजह से मौसम में गर्माहट, राजनीतिक मौसम में गर्माहट जरूर देखने को मिल रही है। और विशाल वर्मा जी हमारे साथ जटोली से जुड़े हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। जटोली हिमाचल प्रदेश का प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल। और ठाकुर बीके जी हमारे साथ हम मंडी के बरोड से इस वक्त जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत कर रहे हैं। और तस्वीरें आप NH5 की भी देख रहे हैं। बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला की ओर जा रहे हैं बड़ी उम्मीदों के साथ कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से मौसम बना हुआ है और मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, तो बर्फ की उम्मीद लेकर शिमला की ओर जा रहे हैं। हालांकि शिमला में अभी बर्फबारी तो नहीं हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में मौसम जरूर बना हुआ है। और पिछले 2-3 दिन पूर्व जिस तरह से प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिला, तो उसके बाद प्रदेश में तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इस बार बर्फ पड़नी चाहिए दब के। खाजन सिंह ठाकुर जी बोल रहे हैं कि दब के पड़नी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अगर बर्फ अच्छी पड़ेगी तो सेब की फसल भी अच्छी होगी और गर्मियों में पानी का भी संकट प्रदेश में नहीं गहराएगा। लोकेंद्र प्रोस्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। और खाजन सिंह ठाकुर जी हमारे साथ करसोग से जुड़े हैं, तो उनका भी पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत है। सोलन की आप तस्वीरें देख रहे हैं। सोलन काफ़ी सुंदर शहर है हिमाचल प्रदेश का और प्रवेश द्वार भी है हिमाचल प्रदेश का। और रतन खेतरी जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो हेलो गुड मॉर्निंग जी। और जितेंद्र ठाकुर जी का भी हम पंजाब केसरी इस बुलेटिन में स्वागत करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में आज मौसम में हमने जिस तरह से बताया कि अभी मौसम में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। 11 तक मौसम साफ रहेगा। प्रदेश में दिन के समय धूप खिलेगी और सुबह और शाम के वक्त न्यूनतम तापमान में काफ़ी गिरावट देखने को मिलेगी। मोहन झामटा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत इस वक्त पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में करते हैं। तस्वीरें आप NH5 की देख रहे हैं। NH5 चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग और चंडीगढ़ से दिल्ली से बड़े पर्यटक इस बार शिमला की ओर गए हैं, घूमने गए। क्योंकि कारण था कि दिल्ली में जिस तरह का मौसम बना हुआ था और वहाँ पर लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा था, तो पर्यटक बड़ी संख्या में शिमला में गए। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में
अमर आशु जी बता रहे हैं कि स्नोफॉल से जुड़ा है हिमाचल का जीवन। इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल सही बात आपने कही कि बर्फ़ होगी तो हिमाचल प्रदेश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है, क्योंकि सेब का अच्छा कारोबार होता है। और आप देख रहे हैं कि टैक्सियाँ शिमला की ओर जा रही हैं और सेब का अच्छा कारोबार होगा, पानी की कोई कमी नहीं होगी। और जो हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर सेब के अलावा अन्य फलों का भी उत्पादन होता है, अनाज का भी वहाँ पर उत्पादन होता है, सब्जियों का भी उत्पादन होता है। तो ये सभी चीज़ें बर्फ़ के ऊपर डिपेंड है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें हम सोलन की दिखा रहे थे। सोलन में मौसम साफ है और इसी तरह पूरे प्रदेश में मौसम आज साफ रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग की माने तो 11 दिसंबर के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल अभी मौसम में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। 11 के बाद ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात और निचले और मध्यम क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। प्रदेश में मौसम साफ बना हुआ है, धूप अच्छी खिल रही है इसमें और सुबह और शाम के वक्त न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि अधिकतम तापमान भी अब कम हो गया है। प्रदेश का न्यूनतम अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक से कम है प्रदेश के प्रमुख शहरों का, जहां पर करीब 20 दिन पहले 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला हुआ था। अब तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। न्यूनतम तापमान में भी अब लगातार कम होता जा रहा है और स्थिति है कि 4 स्थानों पर न्यूनतम तापमान माइनस में है और प्रमुख बहुत सारे जो हिमाचल प्रदेश के मेन शहर है वहां पर न्यूनतम तापमान अब 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। मोना सेन जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में आज मौसम साफ रहेगा। 11 के बाद मौसम में बदलाव आने की संभावना है। मौसम बदलेगा जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। और इस बार उम्मीद की जा रही है कि क्रिसमस और न्यू ईयर के आसपास से हिमाचल प्रदेश के जिन शहरों में पिछली बार बर्फ नहीं पड़ी थी उसमें प्रदेश की राजधानी शिमला में शामिल है। इस बार बर्फ देखने को मिल सकती है। मोहनलाल जी की महत्वपूर्ण सूचना है कि ऊना में आज धुंध पड़ी है और मोहनलाल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। तो ऊना की तरफ जितने भी वाहन चालक अपने वाहनों में जा रहे हैं वो संभल कर चलें, क्योंकि वहाँ पर धुंध है और धुंध से क्योंकि कई बार विजिबिलिटी की समस्या से 2-4 होना पड़ता है, तो इस तरह की परिस्थिति ना हो तो इसलिए आराम से वाहन चलाएं। और सभी दर्शकों को आज का दिन शुभ हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। और मोनू चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। लक्ष्मी नारायण जी हमारे साथ जुड़े हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। और मोना सेन जी दाड़ला घाट से हमारे साथ जुड़ी हैं। अर्की का प्रमुख केंद्र है दाड़ला और वहाँ से जुड़ी हैं तो उनका स्वागत है। सुमित जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत करते हैं। तो मौसम के बुलेटिन में आज फिलहाल बस इतना ही। कल इसी वक्त हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे नई अपडेट के साथ कि किस तरह से मौसम हिमाचल प्रदेश में बना रहेगा। अभी शिमला का मौसम साफ है और इसी तरह का मौसम 11 तक रहने की भी संभावना है। और सोलन की ये तस्वीरें और इन्हीं तस्वीरों के साथ हम आपको छोड़ चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।